दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की यात्रा पे हूँ। बकरी पालन में जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग लिया है सुधीर सर के साथ, कभी कभी हमारे दौरे होते हैं जहाँ पर उनके जो फार्म हैं उसके दर्शन आपको कराते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, एक बहुत ही यूनिक फार्म है। यहाँ बकरियाँ भी हैं और यहाँ पे देसी मुर्गियाँ भी हैं। ये सोनाली ब्रीड की मुर्गी पालन भी यहाँ साथ हो रही है और साथ में यहाँ पे बकरी पालन भी हो रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो फार्मर हैं यहाँ के। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। सर नमस्कार, आप स्क्रीन पे हैं, बिहार स्टोरी में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार जी। सर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रविंद्र यादव है सर। अच्छा, और हमारा ग्राम सरया, पोस्ट धानापुर, जिला चंदौली। वाह। क्या रविंद्र यादव जी, आपने तो ट्रेनिंग लिया गोट फार्मिंग का जी जी और साथ में मुर्गी पालन में भी कूद पड़े। जी जी सर का नाम सर जी से ट्रेनिंग लिए थे। जी। और सर जी के बातों के अनुसार बहुत कम इन्वेस्ट कम कर। खर्च में। जी जी। और मैंने दोनों का तजुर्बा ले रहे हैं सर अभी। अच्छा, जी बकरी पालन किस ईयर में शुरू किया? सर मान कर चलिए सर, आज से 2 साल पहले शिवरात्रि के दिन से मैंने चालू किया है सर। तो तकरीबन 2 साल पहले आपने ट्रेनिंग भी ली थी। जी जी 2023 में। अच्छा, नौ। तब से सुचारू रूप से चला रहे हैं। जी 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 अच्छा, फिर मुर्गी पालन कब ऐड कर दिया? जी सर, मुर्गी पालन तो असों से जून जुलाई से कर रहे लास्ट ईयर। हैं। जी जी अच्छा, तो अब दोनों जो आप कर रहे हैं, बकरी पालन के साथ मुर्गी पालन, वो भी देसी मुर्गी पालन, जी जी तो कहीं कोई दिक्कत? जी नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। हम्म, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है मालिक के दया से। अच्छा। जी जी और फार्म भी बड़ा ही आपने एकदम अगल बगल करके रखा है। जी मतलब एक साथ नहीं रखा है, ये वाले सेक्शन में आपने बकरियां बांध रखी हैं और बगल में जो है वो पूरा सोनाली पैक करके रखा है। जी 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 सोनाली मुर्गी अभी कितने सारे हैं? जी सर, सोनाली मुर्गी मान कर चलिए कि 600 पीस हैं सर जी। 600 पीस हैं। जी जी तो सोनाली मुर्गी से जो इनकम हो रही है वो कैसे हो रही है? सर, वो अंडा इससे निकलता है सर जी। तो अंडा और कभी कभी वो जो मुर्गा है वो अभी बिक्री हो जाता है कभी गुट्टा कभी। मुर्गा बेच देते हैं। जी 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 अच्छा सर। माल मिलता हो। जी जी सर। जी अंडे से कमाई हो रही है। जी जी हो रही है सर। भैया, सोनाली मुर्गी पालन करने वालों जो है, देखिए, अंडा जो है उससे कमाई होती है और मांस से कमाई होती है। और अंडा मेरे ख्याल से दोनों तरफ से जाते होंगे आपके। लोकल में भी, हैचरी वाले भी ले जी जाते जी, हैं। हाँ, लोकल वाले भी रहते हैं और हैचरी वाले भी रहते चलिए, हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। एक तो मुर्गी से कमाई हो ही रही है। बकरी पालन की क्या स्थिति है? बकरी पालन भी सर जी अच्छा बिजनेस है। अब इसमें सर जी थोड़ा है कि थोड़ा लेट से पैसा अर्न होता है, लेकिन हमने थोड़े ही से किया है। अनुभव जब हमारा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। क्या मतलब धैर्य रख करके इसका संख्या बढ़ा रहे हैं। जी जी सर, इसी धैर्य। में जो है थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं। जी जी जी। सही अगले बात है जी। अगले साल सर जी मान कर चलिए कि मैं 50-60 हजार का खस्सी बेचा था सर। मतलब लास्ट ईयर। जी जी जी। अगले साल वाले में भी 1 साल बाद होली के आसपास में बेचे थे। का नाम सर। तो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपने शुरुआत ही जी किया? जी, हम सर जी से ट्रेनिंग लेकर ही हाँ, शुरू जी। किए हैं। तो और उस समय कितना बकरी से शुरू किए थे? सर उस समय तो 5 बकरी लाए थे सर जी। 5 बकरी से शुरू किए थे जी 2 साल पहले। जी, 5 बकरी 1 ब्रीडर। अच्छा, उसके बाद लास्ट ईयर आपने 50,000 की भी बेच भी जी दी। जी जी अभी क्या संख्या बच रही है? सर, इस समय तो हम मान कर चलिए कि 25 है, छोटे बड़े मिलाकर। 25 हैं। जी जी। अच्छा, मादा बकरी जो है बच्चे देने वाली कितने हैं? 9 ठे हैं सर। 9 ठो हैं। जी जी अच्छा, उससे अपना बच्चा आ रहा है तो वो जी। भी आपका निकलता जा रहा है। जी 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 तो बहुत बढ़िया है। तो देख लीजिए भाई, जो सुधीर सर की शिक्षा दीक्षा है वो धरातल पे दिख रही है। और एक बार स्वागत करना चाहेंगे सुधीर सर का भी कि भाई चंदौली आए हैं हम लोग और अपने छात्र के यहाँ पहुँचे हैं। सर, कैसा अनुभव रहा? देखिए, जब हमारा छात्र कोई भी रहे, कमाने लगे तो अच्छा लगबे करेगा। और जो चीज़ हम बताते हैं कि छोटा सा स्टार्ट कीजिए, तो छोटा सा स्टार्ट के बकरी रहे या मुर्गी रहे। सिर्फ 5 बकरी से शुरू किया था। हाँ, ऐसे इन्वेस्टमेंट भी देख लीजिए कितना कम खर्चा में है। जी। और छोटा सा स्टार्ट करके दोनों तरफ से कमा रहे हैं, मुर्गी से भी कमा रहे हैं, इससे भी कमा रहे हैं, तो अर्निंग हो रहा है, तो अच्छा बात है। मुर्गी से भी अच्छा कमा रहे हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल कमा रहे हैं। अंडे कैसे बेच लेते हैं? सर, अंडे तो जाड़े में मान कर चलिए कि 10-12 रुपया पीस बिक रहा था। अच्छा। और 10 रुपया 12 रुपया का नाव। अच्छा, हैचरी वाले कैसे ले जाते हैं? हैचरी वाले सर जी 9 रुपया 9 लेते रुपए हैं। ले जाते हैं। बताइए। जाड़ा में तो खैर बहुत सस्ता बेच रहे हैं जी, बहुत हाँ सस्ता। सर, और 300 अंडे निकाल रहे हैं। जी जी, 300। मतलब 2700 रुपया का तो जो है सेलिंग का पर डे का हो गया। जी जी हैं? जी जी बहुत बढ़िया। और 50,000 रुपया आपकी कमाई हुई है।
हालांकि अभी बकरी पालन में आपने संख्या नहीं बढ़ाई है, जी जी मादा आपके पास कम है, फिर भी 50,000 आपको आया। जी जी और जी इस साल भी आएगा, होली आ रहा है। एकदम एकदम सर, खसी तैयार है करना। हैं? जी टनाटन है बिजनेस सर इनका। चलिए, अच्छी बात है, जब कम खर्च में कर रहे हैं तो अच्छा बात है, फिर धीरे धीरे अनुभव होगा, बोले हैं कि हम बढ़ाएंगे। और सुन लीजिए जी, ये इनका साइड बिजनेस है, मेन तो बिजनेस आपका कहीं और है। जी 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 सीमेंट छड़ गिट्टी। जी 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 बल्ली पटरा सब ठेकेदारी वाला काम सब चलता है सर जी। वाह क्या बात है भाई। करने वाला चाहिए। और कुछ लोग हैं बस खाली बकरी पर ही फोकस करके या बकरी में ही जो है जानकारी ना हो वो भी फ्लॉप हो जाता है। और यहाँ पे बकरी के बाद इन्होंने मुर्गी भी इसमें ऐड कर दिया और साइड बिजनेस जो चल रहा है शुरू से वैसा ही चल रहा है आज भी। जी 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 एकदम चल रहा है 10 साल 20 साल से। ये तो बहुत अच्छी बात है ना सर, बहुत अच्छा बात है कि मतलब एक पैरेलल पाइपलाइन समझिए कि ये चीज़ें जो हैं चल रही है। अनुभव ले रहे हैं, अनुभव जब हो जाएगा तो बड़े स्केल पर कर देंगे सर, अभी अनुभव ले रहे हैं। तो आइए सर थोड़ा सा दिखाएं अंदर भी। यहाँ पे देख लीजिए, इसी में आपने ये सब फीडर उडर लगा करके टाइट रखा है ना। यहाँ पर अपना चराई मतलब स्टॉल फीड पे ही कंप्लीट है, एकदम बकरी स्टॉल फीट पर रहती कहीं है, बाहर नहीं भेजते? नहीं नहीं सर, कोई को समय नहीं है सर। सही बात है। खास करके ही प्रॉब्लम है कि चराई पे कौन ले जाएगा, आदमी मिलता नहीं है, जी जी सर, है ना। खुद आप चूंकि बिजनेस भी कर रहे हैं तो कैसे ले जाएंगे? 1 घंटा सुबह में कर सब मतलब अपना काम दिन भर करते रहिए करना। क्या बात है। देखिए उस पार जो है मुर्गी मुर्गा जो भी कहिए सोनाली के, इसमें से ही जो है बहुत सारे जो है अंडे पे हैं, तो अंडे की अच्छी सेल है। और बिल्कुल ये भी आए हैं सर जी मुर्गा लेने के लिए अभी सब। अच्छा, मुर्गा लेने के लिए आए हैं। गाहकी रोज पहुंचते हैं। जी 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 और ये अच्छी बात है कि ये बिल्कुल इसको सेपरेट कर दिया है आपने, 2 पार्टीशन किया है आपने। जाली के उस पार जो है मुर्गे हैं और ये वाला सेक्शन में बकरियां बांधते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, उन्होंने क्या गलती किया था कि उनका पूरा पैक था और सब मिक्स करके रखे हुए थे, लेकिन आपका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और बदबू भी कम है। सर इस तरह का स्ट्रक्चर किया जा सकता है? देखिए, एक साथ रखने पर ना जहाँ अमोनिया का प्रभाव रहेगा वहाँ अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा बकरी पालन में, बच्चा की मृत्यु रेट भी ज़्यादा रहेगा। तो जहाँ की आप चर्चा कर रहे थे वो शायद प्रताप जी हम लोग बनारस में ही कहीं आसपास में थे। प्रतापगंज की कप्तानगंज उधर का था, अच्छा। मुखिया जी का, हाँ जी मुखिया जी का। लेकिन यहाँ पर इतना खुला बनाए हुए हैं, थोड़ा बदबू भी नहीं है। थोड़ा सा बदबू नहीं है, अमोनिया नहीं है, तो फिर असर नहीं आएगा। तो ऐसी व्यवस्था अगर हो तो साथ में आप कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जी जी सर, प्रॉफिट। इसलिए कि इधर काफी हवादार है, पूरा हवादार है इनका, पूरा एक तरफ खुला छोड़े हुए हैं। यही दीवारें उठी रहती तो भाई दिक्कत था उसमें, फिर तो अमोनिया गैस मार डालता। पैक रहता तो कब जी बहुत बढ़िया है। और इसी तरह से जो भी है आप शिक्षा लेकर के, कमर्शियल नॉलेज लेकर के जब करते हैं तो भाई एक तरह से ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ही पार्ट समझ लीजिए। मुर्गी पालन के साथ बकरी पालन के साथ और भी कुछ और अटैच कर सकते हैं। और सर तो ऐसी जगह पर हैं कि रोड के किनारे हैं सर आप एकदम, जी जी एकदम एकदम, इसका बहुत बेनिफिट है सर, है ना। बहुत बेनिफिट है। घर भी यहीं पर है जी, घर तो गांव में है सर, लेकिन तो ये हम केवल बिजनेस प्लेस लोग- है। बस बस बस। आइए ना सर अंदर भी दिखाएं। तो देखिए भाई घर भी इनका गांव में है और ये रोड के किनारे। मुझे तो केवल बस यही एक बिल्डिंग दिख रही है। आसपास में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मकान भी नहीं है, केवल खेत ही खेत है। और देखिए यहाँ पर जो है ये कैरेट्स, ये अंडे वगैरह ले जाते हैं लोग ना। अभी आज का अंडा है, आइए आज का अंडा देखते हैं। देखिए भाई, ये देखिए अंडे, ये सर के देसी अंडे जो हैं आज के निकले हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब छोटे स्केल पे ही सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं और उससे अच्छी कमाई हो रही है। मतलब अभी कितनी संख्या बताया सर? 600 है अंदर। 600 है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इस हिसाब से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है तो इसको बड़ा स्केल पे भी ले जाने वाले हैं। जी जी, असो बड़ा स्केल पर ले जाएंगे इसको। प्रॉफिट अब समझ में आ रहा है। जी जी, प्रॉफिट समझ में आ रहा है। सही बात है। वही चीजें हैं कि छोटे स्केल से शुरू करनी चाहिए, जब बिजनेस समझ में आने लगे तो फिर आगे जाइए। जी जी, क्या सर, अब आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे अंडा बिकेगा, कैसे मुर्गा बिकेगा। एकदम सर, यही बड़े पैमाने पर सर जी हमको शिक्षा दी है कि जो छोटे पैमाने से खोलता है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा वाला छोटा हो जाता है। एक्चुअली बकरी का जो मार्केटिंग है, बकरी का जो प्रबंधन है, तो भैया वही तो सारी चीजों में भी लागू होती है। जी जी जी, हम सर जी का बहुत धन्यवाद। और छोटे इन्वेस्ट में कर आज हमारा जब व्यवस्था अनुभव बढ़ जाएगी तो हम बड़े स्केल पर कर देंगे इसको। बहुत बढ़िया। सरैया, धानापुर, चंदौली, RS इंटरप्राइजेज, यही आपका जो है शॉप है।
जी जहाँ पर आप सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, पटिया आदि का बिक्री करते हैं। जी जी और कोई सोच नहीं सकता है कि इसके पिछवाड़े में एक और बिजनेस चल रहा है जहाँ से इनका 30-40 हज़ार रुपये का महीना बंधा हुआ है। जी हाँ? जी जी एकदम बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आप जैसे एंटरप्रेन्योर से मिलकर के दिल खुश हो जाता है। और इसी तरह से सुधीर सर के साथ यात्रा में हूँ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रयागराज की तरफ। और रास्ते में अभी बक्सर में हमने शूट किया, फिर यहाँ पे किया, फिर आगे भी चलते हैं, आगे की भी स्टोरी लेकर के आएंगे। क्योंकि सुधीर सर की जो जागरूकता अभियान है वो अधूरी रहती है इन यात्राओं के बिना। सुधीर सर की हालांकि फुर्सत इनको नहीं मिलता है, सर की ट्रेनिंग क्लासेस रहती है, लेकिन सर को स्पेशल धन्यवाद कि वो इस तरह के ट्रिप में जाकर के रियल टाइम एक्सपीरियंसेस आप लाते हैं। हाँ पवन जी, हम तो हमेशा जाते रहते हैं। और चूंकि हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, इसलिए अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जिसको जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं, मैक्सिमम कोशिश रहता है कि उनके फार्म पर एक बार जाएँ और जो गलती है उसको पकड़ें, और सही कर रहे हैं तो अच्छी बात बताएं ताकि उनका भी उत्साह बढ़े। और आत्मा खुश हो जाता होगा सर जब इस तरह से देखते होंगे कि मतलब पढ़ाया हुआ जो चीज़ है वो इस तरह से जो है धरातल पर इस तरह से हो रहा है कि इनका भी घर परिवार चल रहा है, अच्छा इनकम हो रहा है, तो ये काफ़ी सेटिस्फेक्शन देता है हम लोग को भी सर। हैं? जी सर बहुत क्योंकि मैं ही हूँ जो वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिकल में इंटरव्यू जो है वहाँ पर लेता हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ सर, जाके मैं करूँगा। हैं? और देखिए हो रहा है। चलिए सुधीर सर को धन्यवाद, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाई। और आगे मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, किसी नए किसान की हम चर्चा करेंगे, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी फिर हमारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।